ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। श्लोक दोबारा। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं। श्लोक फिर से। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है संधि विच्छेद दोबारा। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। शब्दों के अर्थ है यदा अर्थात जब, देहभृत अर्थात देहधारी, सत्वे अर्थात सत्वगुण, प्रवृद्धे अर्थात अति बढ़ने पर, प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन महामृत्यु, याति अर्थात पाता है, तदा अर्थात तब, तू अर्थात तो, उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम को, विदाम अमलान विदाम अर्थात जानने वाले, अमलान अर्थात निर्मल, लोकान प्रतिपद्यते। इसमें दो शब्द है, लोकान अर्थात लोकों की, प्रतिपद्यते अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब, देहभृत अर्थात देहधारी, सत्वे अर्थात सत्वगुण, प्रवृद्धे अर्थात अति बढ़ने पर, प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन, याति प्रलयम अर्थात प्रलयकालीन महामृत्यु, याति अर्थात पाता है, तदा अर्थात तब, तू अर्थात तो, उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम को, विदाम अमलान, विदाम अर्थात जानने वालों के, अम्लान अर्थात निर्मल, लोकान प्रतिपद्यते, लोकान अर्थात लोकों की, प्रतिपद्यते अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल लोकों की पाता है।
श्लोक का अर्थ है, जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल लोकों की जन्म पाता है। अब यहाँ 3 गुणों के बारे में काफी बार यहाँ रिवीजन में भी हमने संक्षेप में 3 गुणों संबंधित बातों को समझा है कि किस तरह से पूरे सृष्टि चक्र में प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण सत, रज और तम, इनका आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है और आत्माएं इस कारण किस तरह से सुख दुख के चक्र में अथवा जहाँ कहीं सत्वगुण की बातों के लिए हमने समझा सत्वगुण बढ़ने पर सुखासक्ति में बनते हैं, रजोगुण बढ़ने पर कर्म की आसक्ति में बंध जाते हैं और तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान अंधकार में अर्थात आलस, निद्रा, लापरवाही और गलतियां, इस तरह से अवगुणों में आत्माएं बंध जाती हैं। अभी यहाँ पर उन्हीं गुणों में अंतमते सो गते के हिसाब से क्या हिसाब है वो यहाँ श्लोकों में समझाया जा रहा है। तो यहाँ बताया है कि जब देहधारी का सत्वगुण अति बढ़ जाता है तो प्रलयकालीन महामृत्यु पाने पर वो पुरुषोत्तम को जानने वाले, जो आत्माओं में पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, जो सभी को पुरुषोत्तम बनाते हैं, तो उन्हें हीरो पार्टधारी को जो जान लेते हैं और उसके बाद वो निर्मल लोकों की अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके से पहले ही हमने श्लोकों को समझा है। जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो आत्माओं को सुखासक्ति में बांध देता है। इसी तरह से हमने समझा था कि ये जो सत्वगुण है वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से बढ़ता है। जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन होगा तो उतना ही ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और ज्ञान का प्रकाश जिनका बढ़ेगा, सत्वगुण जिनका बढ़ेगा, तो वो आत्माएं फिर स्वर्गीय पीढ़ी में आने के लायक बन जाते हैं। तो यहाँ तमोगुण से सतोगुण बढ़ाने के लिए रास्ता बताया और आज के इस श्लोक में बताया कि जब इस तरह से सतोगुण बढ़ जाता है और सतोगुण बढ़ने पर जो प्रलयकालीन महामृत्यु प्राप्त करता है तो अंतमत्य सो गते, जिसने पुरुषोत्तम को जानकर इस तरह से अपने सतोगुण को बढ़ाया है और फिर निर्मल लोक अर्थात स्वर्गीय लोकों की प्राप्ति करता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में इस बात को समझाया है, जब देहधारी ब्रह्मावत्स अर्थात ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि जैसे कि यहाँ हम 14वें अध्याय के शुरू में समझे हैं इन बातों को कि किस तरह से नई दुनिया की शुरुआत या इस सृष्टि की आदिकाल से शुरुआत हुई है, होती है। तो इसी के लिए जैसे 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 और 4, श्लोक नंबर 3, 4, इसमें बताया है कि परम पिता शिव आकर के परम ब्रह्म रूपी माता में ज्ञान का बीज बोते हैं और फिर अन्नाद भवंती भूतानी अनुसार योग की खुराक से नई सृष्टि के लिए प्राणी तैयार होते हैं और वही नई सृष्टि की शुरुआत होती है, ऐसे बताया ज्ञान के आधार से। तो यहाँ इसी बात को और आगे बताया है कि जब ऐसे ब्राह्मण वत्स तैयार हुए हैं तो उन ब्राह्मण वत्सों का योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सतोगुण बढ़ने पर याद से ही आत्मा सात्विक सतो प्रधान बनती है, क्योंकि
याद से पाप कर्मों का विनाश होता है। इसके लिए ही हम बेसिकली कोर्स में भी इस बात को समझते हैं कि जैसे सूरज के किरणों से कोई कागज भी जल जाता है, ये तो स्थूल बात हुई। इसी तरह से यहाँ चैतन्य ज्ञान सूर्य स्वयं भगवान, उनसे जितना जितना बुद्धि का कनेक्शन अव्यभिचारी याद के द्वारा जुड़ता है, तो उतना ही आत्मा के ऊपर जो भी पाप कर्मों का बोझ है, कट चढ़ी हुई है, जंक, तो वह जंक उतर जाती है, पाप कर्म भस्म होके आत्मा हल्की हो जाती है। तो ये जो तमोगुण है, रजोगुण है, इन सब की ही आत्मा पर वास्तव में कट चढ़ी हुई है, पाप कर्मों की, विकर्मों की। तो जितना जितना ये ब्राह्मण आत्माएं योग लगाती है, भगवान से अपना बुद्धि की तार को जोड़कर अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, तो उनका वो सत्व गुण बढ़ता है, क्योंकि जिनको याद करते हैं उनका संग का रंग लगता है। तो भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस आधार से ऐसों का सत्वगुण बढ़ता है। और ये सत्वगुण जब बढ़ जाता है, तो विनाश काल में महामृत्यु पाकर ऐसी आत्माएं, पहले से ही पुरुषोत्तम को जिन्होंने जान लिया है, और फिर निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाते हैं। तो यहाँ तरीका बताया हुआ है कि कलयुग से सतयुग कैसे बदलता है, ये तामसी शूद्र मनुष्यों से फिर यही आत्माएं देवताएं कैसे बनते हैं। अब जैसे कि भक्ति मार्गीय दुनिया में ये बात समझी जाती है कि स्वर्ग कोई ऊपर है और नर कोई नीचे पाताल में है, पृथ्वी के अंदर, तो वास्तव में 16वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है, दो भूत स्वर्गो लोके अस्मिन दैव असुर एव च। इसी सृष्टि में प्राणियों की दो प्रकार की सृष्टि है, देवताई और असुरी। तो ये जो आसुरी संसार है कलयुग अंत में, जहाँ सब कर्मों के कारण, जो यहाँ श्लोकों में बात चल रही है, तमोगुण के कारण सृष्टि में अज्ञान, अंधकार, मूढ़ता, आलस, लापरवाही, गफलत, और रजोगुण से ही तो तमोगुण निर्माण होता है। तो इसीलिए उसमें तो लोभ है ही, आसक्ति है, अशांति है, लालसा है ही। तो ये सारे अवगुण जहाँ असुरों में ही दिखने में आते हैं, जो आज के कलयुग अंत के मनुष्यों में दिखने में आ रहे हैं, जिन्हें असुर कहा है भगवत गीता की भाषा में। तो वो आत्माएं जो है परिवर्तन कैसी होती है और देवता कैसे बनते हैं, उसे यहाँ बताया कि सतोगुण जब अति बढ़ जाता है भगवान की याद से, और जो पुरुषोत्तम को जान लेते हैं, वो फिर विनाश काल में अपने सत्व गुण को, अपने वाइब्रेशन को इस तरह से जिन्होंने बनाया है, जिसके लिए मुरली में उल्लेख आता है स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म मिलेगा। अब इस कलयुगी दुनिया में स्वर्ग कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर हमने जैसे श्लोकों में समझा है, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन द्वारा जो अपने ज्ञान प्रकाश को बढ़ाते हैं, अर्थात ही जिनका सत्वगुण बढ़ जाता है, सर्व इंद्रियों द्वारों से जहाँ गंध निकलता है, तो वहां से ही हर इंद्रिय द्वार से जहाँ ज्ञान प्रकाश निकले, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा ब्राह्मण आत्माओं में हो जाए कि उनका सत्वगुण बढ़ जाता है, और वाइब्रेशन में वो आत्माएं शुद्ध सात्विक संकल्पों के द्वारा स्थिर हो जाती है, याद के आधार से, ज्ञान की पराकाष्ठा से। और ऐसे सत्वगुणी वाइब्रेशन जब उनके बन जाते हैं, तो स्वर्गीय वाइब्रेशन बन गए। और ऐसे स्वर्गीय वाइब्रेशन में रहते रहते जो आत्माएं शरीर छोड़ देती है, वो फिर नया जन्म स्वर्गीय लोकों में ही, स्वर्ग के वाइब्रेशन वाली दुनिया में, देवताई पीढ़ी में ही लेते हैं। तो इस तरह से आज के श्लोक का यह अर्थ है, सत्व गुण बढ़ने पर पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ी में जन्म पाते हैं। इस श्लोक का अर्थ हो गया। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान्
कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमरान् प्रतिपद्यते। कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1685, बीसीडी नंबर 1685 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, योग द्वारा सत्व गुण बढ़ जाता है। ये भी समझाया है, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ब्राह्मण ही अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ती कला ब्राह्मणों की होती है। उन ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है जो पुरुषार्थ करते हैं। शरीरार्थ नहीं करते। किसके अर्थ करते हैं? पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ आत्मा के अर्थ करते हैं। उन ब्राह्मणों की बात है चढ़ती कला। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 32, बीसीडी नंबर 32 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, पुरुषोत्तम को जानने वाले। यहाँ श्लोक में जैसे उल्लेख आया है कि पुरुषोत्तम को जानने वाले ही फिर निर्मल स्वर्गीय लोकों की पीढ़ी में जन्म पाते हैं। मनुष्य होकर भी जो मन बुद्धि का उपयोग ही न करे तो मनुष्य में और पशु पक्षी पतंगों में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। तो 500 550 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको उत्तम तो कहेंगे, क्योंकि परमात्मा बाप के बारे में जानकारी रखती है, उस पर मनन चिंतन मंथन करती है, वास्तव में ब्रह्मा की औलाद बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा जो इस मनुष्य शक्ति का मुखिया है, बाप है, उसको पहचानती है। पहचानने के लिए मनन चिंतन मंथनशील रहती है। लेकिन 550 करोड़ सभी उत्तम है क्या? उनमें तो अलग अलग धर्मों के बहुत डिवीजन है। उन धर्मों में कोई श्रेष्ठ धर्म भी है और कोई निष्कष्ट से निष्कष्ट धर्म भी है। लास्ट में आने वाला, जो लास्ट में आने वाला धर्म है
जरूर परमात्मा बाप से बहुत दूर होगा। और जो फर्स्ट है वही लास्ट में फिर उत्थान को प्राप्त करता होगा। तो फर्स्ट है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसमें दो ग्रुप हैं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। एक बार इसी पॉइंट को दोबारा सुनते हैं। पॉइंट में VCD का आवाज थोड़ा कम है, इसीलिए। VCD नंबर 32, पुरुषोत्तम को जानने वाले। मनुष्य होकर भी जो मन बुद्धि का उपयोग ही न करे, तो मनुष्य में और पशु पक्षी पतंगों में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। तो 500 साढ़े 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनको उत्तम तो कहेंगे, क्योंकि परमात्मा बाप के बारे में जानकारी रखती है, उस पर मनन चिंतन मंथन करती है, वास्तव में ब्रह्मा की औलाद बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा जो इस मनुष्य शक्ति का मुखिया है, बाप है, उसको पहचानती है। पहचानने के लिए मनन चिंतन मंथनशील रहती है। लेकिन 550 करोड़ सभी उत्तम हैं क्या? उनमें तो अलग अलग धर्मों के बहुत डिवीजन है। उन धर्मों में कोई श्रेष्ठ धर्म भी है और कोई निष्कष्ट से निष्कष्ट धर्म भी है। लास्ट में आने वाला, जो लास्ट में आने वाला धर्म है, वो तो जरूर परमात्मा बाप से बहुत दूर होगा। और जो फर्स्ट है वही लास्ट में फिर उत्थान को प्राप्त करता होगा। तो फर्स्ट है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसमें दो ग्रुप हैं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 440, ऑडियो नंबर 440, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, पुरुषोत्तम संगम युग से। पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम युग की। क्या कहा? सतयुग की है नई सृष्टि या संगम की है? संगम की अभी नई सृष्टि है। अभी संगम युग में नई सृष्टि है। कब? पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, माना जरूर संगम युग में ही कोई पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो स्वर्णम संगम युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1331, VCD नंबर 1331, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सत्वगुण बढ़ने पर महामृत्यु पाकर स्वर्गीय लोकों में जन्म। तो बाप कहते हैं, तुम सात की तीरी पर बहस लाया हुआ हूं। तुम भी समझते हो बाबा ने हमारे लिए सौगात तीरी पर लाई है।
फिर हम पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे, और वहां तो सुख ही सुख होगा। यहां तो है ही नरक। तो नरक में जो मरते हैं वो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। ये क्या बात हुई? है स्वर्ग कैसे आवेगा? अभी क्या है? तो नरक में जो मरेंगे 70-71 साल तो हो चुके। नरक में मरेंगे तो नरक में दुख की दुनिया में जन्म लेंगे, और स्वर्ग अभी है नहीं, तो स्वर्ग में मरेंगे कैसे? है सबको नरक में ही मरना पड़ेगा ना, या कोई स्वर्ग में मरेंगे? स्वर्ग में भी मरेंगे? है ही नहीं स्वर्ग, है नहीं। जब है ही नहीं तो मरेंगे कहां से स्वर्ग में? है स्वर्ग? हाँ, अपना वाइब्रेशन स्वर्गीय स्टेज का खुद ही बनाना पड़े। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए, आत्मा पुरुषार्थ करते करते ऐसी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर जाए कि जो भी हमारे वातावरण में, वायुमंडल में आवे, हमारे संसर्ग संपर्क में आवे, वो भी खुशी का अनुभव करे। तो हमारी दुनिया कैसी हो गई? नरक हो गई या स्वर्ग हो गई? स्वर्ग हो गई। अपने वाइब्रेशन का निर्माण हम खुद ही करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले आत्मा को पिछला शरीर छोड़ना पड़ता है ना। शरीर छोड़ने से पहले ही उसका गर्भपिंड तैयार होने लगता है। कोई का सुंदर सलोना चोला तैयार होता है, कोई अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है। ये किस आधार पर है? आत्मा की स्टेज वाइब्रेशन के आधार पर। हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। इसलिए बोला सुख में मरेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे, अंतमते सोगते। दुख में मरेंगे तो दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। तो कोई तो हाय हाय करते करते मरेंगे, क्योंकि जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार होता है। अभी तुम समझते हो बरोबर, ये राइट बात है। वहां तुम स्वर्ग में होंगे, अर्थात स्वस्थिति में होंगे। स्वस्थिति तुम्हारी पक्की हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी माया की परीक्षा आवे, तुम अटल हो जाएंगे। आत्म की स्थिति से टलने वाले नहीं होंगे। तुम्हारा स्वर्गीय वातावरण, स्वर्गीय वाइब्रेशन तुमको स्वर्ग में जन्म दिलाने के निमित्त बनेगा।
इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। विशेषकर इस लास्ट वाले पॉइंट में जो बात बताई हुई है कि ज्ञान की पराकाष्ठा से जो अपने वायुमंडल को यहाँ ही सात्विक सतोगुणी बना लेते हैं, सुख का वाइब्रेशन बना लेते हैं, तो प्रलयकालीन महामृत्यु के बाद अंतमते सो गते स्वर्गीय दुनिया में ही स्वर्ग के वाइब्रेशन में नया जन्म मिलता है। और अभी आगे रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 34, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 34। विराट रूप के वर्णन में हम यहाँ पिछले कुछ श्लोकों से जो बात समझ रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में भयंकर रूप दिखाया, जिसके कारण अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका ये भयंकर रूप देखकर तीनों लोग कांप रहे, मैं भी भयभीत होकर के कांप रहा हूँ, दिशाएं भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी भयंकर वाणी, मुख उगल आग उगलते हुए मुख, विकराल दाढ़े जो एटम बॉम्ब्स विनाश काल में फटते हैं, जिस समय ही भगवान का वो रूप प्रत्यक्ष होता है, तो ऐसे समय पर सारी सृष्टि कंपायमान होती है। अब जिन्होंने पहले से ही पहचाना है वो तो कल्याण हो कहकर स्तुति करते हैं, और राक्षसी आत्माएं जो है वो दूर भाग खड़ी होती है, क्योंकि ऐसे विपरीत आत्माएं भगवान के उस संपन्न रूप के आगे ठहर नहीं सकते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि अनेक देशी विदेशी दुनिया के जो भी पृथ्वी पालों के समूह है, सत्ताधीश है, ऐसी आत्माएं भी अंत में सभी इसी ओर दौड़ेंगे, अर्थात भगवान के पार्ट को पहचान लेंगे। उस उन मुखों में समाते हुए अर्जुन ने देखा जो भगवान के भयंकर मुख है। और इसी के लिए यहाँ बताया, जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए स्वयं अग्नि की ओर झपट जाते हैं, जानते हैं कि उन्हें मरना है, इसी तरह से इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो अपने देहभान के विनाश के लिए स्वयं सहमत हो और विराट रूप की, ऐसे बताया है दीप्त हुताश वक्र, उनका वो जो तेज जो संसार को तपाता है, तो ऐसा योग ऊर्जा से संपन्न तेजोमय रूप वही एक ऐसी ज्वाला है और जिसमें सारी दुनिया की आत्माएं अपने देहभान के विनाश के लिए झपट जाते हैं। और इसी के लिए ही हमने आगे समझा कि ऐसे सारा देख करके अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने इस पर अर्जुन से कहा, कालो अस्मि, इस संसार का विनाश करता काल हूँ और नई दुनिया के लिए लोगों के संगठनार्थ श्रेष्ठ लोगों का संगठन बनाने में लगा हुआ हूँ। और इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया, अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी ये जो भी युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं ये सब मारे जाएंगे। तो इसी के लिए ही भगवान ने अर्जुन को श्लोक नंबर 33 में हमने समझा उमंग दिया युद्ध के लिए, और कहा है कि युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। ये जो भी कामादिक शत्रुओं के प्रतिरूप है दुर्योधन दुशासन प्रतीकात्मक रूप में यहाँ दिखाए हुए हैं, तो ये सारे ही पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा मारे गए थे। इसीलिए ही शिखंडी रूपा वामंगी शर संधान, अर्थात यहाँ जैसे कि शक्तियों के द्वारा ही ज्ञान के बाण मरवाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ बताया वामंगी शर संधान। वामंगी अर्थात जैसे नारायण के लिए वामंगी लक्ष्मी हुई, तो यहाँ पर शिखंडी द्वारा ये सारे शत्रुओं का जो विनाश कराने के लिए निमित्त बने हुए, तो अर्जुन से कहा है कि ये सब कुछ ड्रामा नूंधा हुआ है, विजय हुई पड़ी है, इसीलिए केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। जैसे इस श्लोक में पॉइंट्स के द्वारा हमने समझा, और भगवत गीता जब से हम पढ़ रहे हैं तब से इस बात को समझा है कि भगवत गीता में भगवान ने केवल
अर्जुन को ही गीता का ज्ञान नहीं दिया, न केवल अर्जुन के उद्धार के लिए ज्ञान समझाया है, बल्कि अर्जुन तो केवल मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी सारी मानव जाति के लिए ही, जो कलयुग अंत में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अनेक धर्मों की युद्ध भूमि और इसमें बनाए हुए कर्म कांडों की विविध प्रकार के कर्मों की युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। और इसीलिए ही ऐसे युद्ध में संघर्ष करते करते जब हताश हो जाते हैं, तो यहाँ विशेषकर परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं कलयुगांत में, तो इस महाभारी महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो उसके लिए ही गीता का ज्ञान बताया जाता है, जिस ज्ञान और योग की शिक्षा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो महाभारी महाभारत युद्ध से तो हर एक को प्रसारित होना ही है। अब इसमें अगर कोई पीछे भाग खड़े होते हैं, युद्ध छोड़ करके बैठ जाते हैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस युद्ध से सबको ही प्रसारित होना है। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया, विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। हर कल्प में नरक से बदलकर स्वर्ग तो आना ही आना है। तो इसीलिए ही ये तो सारा ड्रामा हूबहू रिपीट होता है और बना हुआ है, केवल निमित्त मात्र बनकर जैसे भगवान श्रीमत देते हैं वैसे कर्म करना है। तो यहाँ पर युद्ध अर्थात कोई तीर तलवारों वाला युद्ध नहीं है। एक युद्ध तो है अपने अंदर की कमियों का युद्ध, अर्थात भगवत गीता में जहाँ तीसरे अध्याय में काम और क्रोध को चोर डकैत और महाशत्रु बताया है। स्वयं की कमजोरियों के कारण ही आत्मा अगर पतन की ओर जाती है, तो अध्याय 6 में इसे ही बताया कि आत्मा स्वयं अपना शत्रु भी है, और अगर आत्मा को ऊंची स्टेज में ऊपर ले जाते हैं, तो आत्मा स्वयं अपना मित्र है। तो इन सब श्लोकों के उल्लेखों से ये बात तो स्पष्ट है कि यहाँ हर एक व्यक्ति का आत्मा का अपना स्वयं का युद्ध है। इसके अलावा इस विशाल भूमि में, पृथ्वी में, जो अनेक धर्म में अलग अलग प्रकार के दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र, जिनका हमने पहले अध्याय में ही शब्दों के साथ अर्थ समझा है कि ये कोई एक खास व्यक्तित्व के लिए बोली हुई बातें नहीं है, बल्कि इस दुनिया में ऐसे कर्म करने वाले अनेक आत्माएं हैं, जिन सबकी कमजोरियों को ज्ञान बाणों के द्वारा मारना जरूरी है। तो इन्हीं बातों को यहाँ अभी आज के इस 34वें श्लोक में अर्थात रिवीजन के श्लोक में समझाया है। तो ये 34वां श्लोक नंबर 34 देखते हैं। श्लोक है, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक दोबारा, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्य अपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थात शास्त्रीय बुद्धि रूपी कलश वाले द्रोण और काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे स्वर्ग सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देह अहंकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण को, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से न डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही
सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आतताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुण राज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। तो यहाँ पर इस श्लोक में युद्ध भूमि में खड़े सारे महारथियों के बारे में बताया है, विशेषकर कौरव सेना के लिए। जैसे द्रोण के लिए बताया है, द्रोणाचार्य के लिए शास्त्रीय बुद्धि रूपी कलश वाले, जिसमें हमने समझा था पहले भी, द्रोणाचार्य अर्थात जिनका जो बुद्धि रूपी कलश है, यहाँ शब्दार्थों में जो अर्थ दिया हुआ है वो यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। द्रोणाचार्य अर्थात कलयुग अंत काल के धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य, जिनका उत्पत्ति स्थान द्रोण कलश अर्थात मिट्टी का द्रोण और अच अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रूपी देह भान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश, अर्थात इनका जो जन्म है वो बताया द्रोण अर्थात ऐसा मिट्टी का द्रोण है, उससे हो रहा है। शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ही वो आत्माएं जो है प्रसिद्धि को पाती है। बाकी बुद्धि में जो उनके भान भरा हुआ है वो देह भान है। शास्त्रों के प्रकांड विद्वान पंडित तो है, लेकिन देह भान की मिट्टी से बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है। अर्थात शास्त्रों का ज्ञान है तो अपन को ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन बुद्धि में देह भान के कारण जहाँ देह भान है वहां अज्ञानता है ही। दूसरा यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है सन्यासी भीष्म। तो पितामह भीष्म के लिए भी हमने पहले ही समझा है। एक तो काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जो स्वर्ग सुख के त्यागी है। और यहाँ पर जो और अध्याय श्लोकों में पितामह भीष्म का उल्लेख आया है, तो उसे यहाँ देखते हैं। सन्यासी भीष्म जिसके लिए बताया है सर्वव्यापी के भयंकर विष दाता सन्यासी भीष्म। इसी तरह से यहाँ भी 11वें अध्याय के 26 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26 में हमने समझा था भीष्म पितामह के लिए सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म। इसी तरह से पहले अध्याय के 8वें श्लोक में अध्याय 1 के श्लोक नंबर 8 में उल्लेख आया हुआ है पितामह भीष्म, जिनके लिए शब्दार्थों में उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसे एक बार देखते हैं। बाकी इसके अलावा आगे जो बात बताई हुई है जयद्रथ। जयद्रथ अर्थात अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देह अहंकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ। तो अरबियन अर्थात ही अरब कंट्री में तो इस्लाम धर्म जो है वो विशेषकर पनपता है, और उन्हें ही जितने भी विदेशी विधर्मी है, विशेषकर कल्पवृक्ष के चित्र में जो दिखाया जाता है वो लेफ्टिस्ट साइड के जो भी धर्म है, जिन्हें बाएं साइड के धर्म जो सबसे ज्यादा विकारी माने जाते हैं, तो विनाशकारी के रूप में उन्हें ही यवन कहा गया है। तो ऐसे अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले और उस कारण से ही देह अहंकार अपना देहभान उनमें ज्यादा भरा हुआ है, और उस देहभान के कारण देह अहंकार के द्वारा जो औरों के ऊपर विजयी होते हैं, तो उन्हें बताया हुआ है जयद्रथ। तो जयद्रथ के लिए भी यहाँ शुरुआत में शब्दार्थों में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे देखते हैं। जयद्रथ, जयत प्लस रथ, अर्थात जिसका विशाल काय विदेशी अरबियन देह रूपी रथ ही जय पाता हो। जिसका विशाल काय विदेशी अरबियन देह रूपी रथ ही जय पाता हो, अर्थात जो देहभान है, हट्टे कट्टे होते हैं ऐसे विदेशी आत्माएं
विशेषकर जो अरबियंस है, तो वो अपने देह भान के बल पर विजय पाते हैं, उन्हें कहा है जयद्रथ। यहाँ सन्यासी भीष्म पितामह, इनके लिए स्क्रीन पे डाला हुआ नहीं है, शब्दार्थों में जो दिया हुआ है। एक बार आपके पास किताब होगा तो उस किताब में शब्दार्थों में देखते हैं कि सन्यासी भीष्म, उनके लिए शब्दार्थों में जो बात दिखाई दी हुई है, भीष्म अर्थात भयंकर, जो सर्प की भांति भयंकर विषयला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व धर्मों के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद बेहद के कांग्रेसी कौरव नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभावित प्रजा से वोट फिर नोट भी लेना है ना। तो यहाँ पितामह भीष्म के लिए अलग अलग श्लोकों में अलग अलग जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ शब्दार्थों में बताया है, शास्त्रों का विषयला ज्ञान उगलने वाले। क्यों? क्योंकि भयंकर सर्वव्यापी की बात को, जो मिक्सचरिटी वाली बात से उन्होंने दुनिया की बुद्धि को भरमाया है, तो इसीलिए बताया भयंकर विष शास्त्रों का उगलते हैं। और ऐसी आत्माएं जो है वो सारे भारत और विश्व की आत्माओं को सामान्य तौर पर प्रभावित करते हैं, बुद्धि को भटका देते हैं। लेकिन उन्हें पितामह कहा है, अर्थात ऐसे जो साधु सन्यासी है, उनका गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत मान किया जाता है, क्योंकि सन्यासी अपने भाषणों से, अपनी जो भी उनके पास दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता है, उस आधार से ढेरों संगठनों को, अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करके रखते हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी ऐसे अधिकारी हैं, तो ऐसे सन्यासियों की मदद से अपने वोटों को लेती है, सीट पर बैठती है, जीत कर आते हैं चुनाव में। तो इसीलिए बताया है उनका, अर्थात साधु सन्यासियों का पर बाबा की तरह बहुत मान मर्तबा दिया जाता है। तो महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म को बहुत ही मर्तबा दिखाया है। इसी तरह से यहाँ हम पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही समझे हैं, वास्तव में ऐसे महाभारत युद्ध केवल कोई हस्तिनापुर नगरी की बात नहीं है, बल्कि सारी दुनिया ही इस युद्ध में शामिल होती है कलयुग अंत में। और उसमें जो ऐसे सन्यासी है, उन्हें ही पितामह भीष्म कहा है, जो स्वर्ग सुख के त्यागी होते हैं। और जैसे कि और श्लोक में हमने देखा, पितामह भीष्म जो कि सर्वव्यापी की बात को फैलाने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पहले अध्याय का ही 11 और 12, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 11 और 12 में भी जहाँ उल्लेख आया हुआ है, पितामह भीष्म के लिए बताया कि ये लोग किस तरह उनको मर्तबा देते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया है कि पितामह भीष्म की ही रक्षा करे, क्योंकि वोट दाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। और इसी तरह से पहले अध्याय का 12वां अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी बताया है कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म। और पहले अध्याय में ही पितामह भीष्म के लिए ही बताया हुआ है, भीष्म पितामह होते ही है शंकराचार्य वाले लोग। अर्थात मुरली में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो सन्यासी है उन्हें ही पितामह भीष्म कहा हुआ है। अभी आगे श्लोक में उल्लेख आया है कर्ण, अर्थात उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण। वैसे ही
मेरे पुत्र महादेव द्वारा। गीता ज्ञान तो परमपिता शिव बता रहे हैं, और परमपिता शिव का सबसे बड़ा पुत्र है महादेव। तो महादेव द्वारा ही कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व ये सभी मारे गए थे, अर्थात द्रोण, सन्यासी भीष्म, जयद्रथ, कर्ण। किस तरह से? तो अर्जुन के द्वारा ही जो युद्ध करवाते हैं भगवान, तो उसी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही इन सब का देह भान नष्ट हो जाता है। जो उनकी कमी कमजोरियां है अपने अपने धर्मों की, वो सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए बोला हुआ है विनाश तो महादेव के द्वारा होता है। तो महादेव के द्वारा ही ये सब मारे गए थे। और दूसरे भी द्वैतवादी द्वापर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की बुद्धि को तो नष्ट कर दे। तो महाभारत युद्ध जो है वो विशेषकर, अगर महाभारत युद्ध न हो तो फिर ये जितने भी सृष्टि पर कलयुगांत में अनेक धर्म, उन धर्मों के कारण मत मतांतर और कर्म कांड फैले हुए हैं, जिस कारण से एक भयंकर युद्ध का माहौल पृथ्वी पर छा जाता है। तो अगर महाभारत युद्ध नहीं होगा तो ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा और पापाचार बढ़ेगा। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन सभी विधर्मी वीर योद्धाओं की बुद्धि को नष्ट कर दे और नारकीय पाप के पक्षपातियों से न डरो, क्योंकि जहाँ विकारी भावनाएं हैं, देह भान है, देह अहंकार है, तो उनमें पक्षपात होगा ही। तो इसीलिए बताया ऐसे नारकीय पाप के पक्षपातियों से न डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम्ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देह भान से पैदा इन आतताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुण राज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई तीर तलवारों वाला युद्ध नहीं है, बल्कि एक तो अपनी कमजोरियों को तो जीतना है ही, और साथ में इस दुनिया में जो भी इस तरह की विधर्मी आत्माएं हैं, जिनके लिए मुरलियों में बाबा बताते हैं विधर्मियों के प्रति शक्तिशाली स्वरूप धारण करना है। अर्थात श्रीमत की बात में अडिग रहना चाहिए, और इस तरह से युद्ध करेंगे तो ही विधर्मियों की वृद्धि बढ़ोतरी नष्ट हो सकती है। साथ में देहभान से पैदा होने वाले काम क्रोध रूपी शत्रुओं को ज्ञान योग से और गुणराज सहन शक्ति से जीतने के लिए बताया है। अभी इसी श्लोक संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक समझते हैं। एक दो श्लोक तो हमने देखे थे, एक बार फिर से उसे भी समझेंगे। सबसे पहले तो श्लोक में उल्लेख आया है मेरे द्वारा कल्प तो यहाँ हम टॉपिक समझ रहे थे रेफरेंस श्लोकों में मेरे द्वारा मारे गए थे। तो दुर्योधन दुशासन जैसे और भी जो भी वीर योद्धाएं हैं मेरे मूर्त रूप द्वारा पूर्व कल्प में भी मारे गए थे। इस बात का उल्लेख हमने पिछले श्लोक में ही समझा है, 11वें अध्याय का 33 श्लोक नंबर 33 में। और इसके अलावा शब्दों के अर्थ अभी अभी हमने समझे ही, द्रोणाचार्य और जयद्रथ का। अभी आगे श्लोक में जो उल्लेख आया है भीष्म, द्रोण और कर्ण इनका, तो इसमें से भीष्म पितामह इनके लिए अभी अभी हमने समझा
सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, 11वें अध्याय का 26, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26। इसी में कलयुगी प्राचार्य द्रोण और कर्ण के लिए सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। इसी तरह से पहले अध्याय का 8वां, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी पितामह भीष्म का उल्लेख है, जो शब्दार्थों में उनकी जानकारी अभी हमने पढ़ी है ही, और द्रोणाचार्य का उल्लेख इसमें आया है। इसके अलावा कर्ण का भी उल्लेख आया हुआ है, लेकिन इसमें विशेष अर्थ दिया हुआ नहीं है। आगे श्लोक में उल्लेख आया है युद्ध के लिए युद्ध कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इसी तरह से अर्जुन को जहां भी भगवत गीता में युद्ध के लिए प्रेरणा दी हुई है कि ये वास्तव में धर्म युद्ध है, और इसी के उल्लेख के श्लोक दूसरे अध्याय का 18, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18 में भी बताया है, हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर। दूसरे अध्याय का 37 इसमें उल्लेख आया है, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग पाएगा, जीत कर भी धरनी को भोगेगा, इसीलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया है, स्वयं को स्थिर करके, हानि लाभ जय पराजय सब में स्थिर करके धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया है, ममताहीन आशाहीन निस्ताप होकर धर्म युद्ध कर। आगे है इसी टॉपिक के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जा, 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है, विकारी माया की विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। ये श्लोक का अर्थ हमने समझा। वास्तव में धर्म युद्ध है, अपनी कमी कमजोरियां और इस सृष्टि पर जो भी ऐसी विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं उनसे युद्ध करने की बात इस श्लोक में समझाई हुई है, और कैसे युद्ध करना है वो भी हमने समझा ज्ञान योग बल के आधार से। अभी इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स और उच्चारण। भगवान अर्जुन को ही धर्मयुद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्सन् जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्मम, द्रोण और सन्यासी भीष्म, च जयद्रथम च कर्णम, तथा जयद्रथ और कर्ण को, तथा मया हतान अन्यान अपि, वैसे ही मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी। योद्ध वीरान त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व, वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे, ना डरो, युद्ध करो। रणे सपत्नान जेतासी, धर्मयुद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले हो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा मया हतान अन्यान अपि, योद्ध वीरान त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व रणे सपत्नान जेतासी। भावार्थ, शास्त्रीय बुद्धिरूप कलश वाले द्रोण और काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे स्वर्ग सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहांकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण को, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो,
क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्मयुद्ध में देहभान से पैदा इन आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। शास्त्रीय बुद्धिरूप कलश वाले द्रोण। द्रोण आचार्य नाम क्या रखा? वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105। बुद्धिरूप कलश वाले द्रोण। द्रोण आचार्य नाम क्या रखा? द्रोण आचार्य। काहे के आचार्य? द्रोण के। द्रोण कहते हैं घड़ा। कौन सा घड़ा? ज्ञान का कलश। तो जो ज्ञान का कलश है उसके वो आचार्य है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही ज्ञान कहा जाता है, उसके वो आचार्य हैं, व्याख्या करने वाले हैं। जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, काशी से बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, वो द्रोणाचार्य हैं। कामेंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म। और वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो भीष्म पितामह है। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं। मैं ही भगवान हूं, शिवो हम है। ब्रह्मा ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है। वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे। उन्होंने कहा निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी, उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े ही दिया। तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ, अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहांकार से विजयी जयद्रथ। जैसे देह अभिमानी बहुत बड़ा होगा, तो देह अभिमानी होगा तो कहेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें कौन सा देह अभिमानी धर्म पिता है जिनकी देह बड़ी लंबी चौड़ी होती थी? कौन से धर्म वालों की? VCD नंबर 3203 303203। है एशिया वालों की। हाँ, क्रिश्चियन धर्म की, सिख धर्म की लंबी चौड़ी देह होती नहीं, अरबियन से बड़े लंबे चौड़े थे। है हाँ, उनकी यादगार शास्त्रों में है जयद्रथ। क्या? रथ का माने देह का उनको अहंकार बड़ा रहता है। मेरा रथ जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, मेरे को कोई जीत नहीं सकता। तो देह के अहंकार में आकर के उन्होंने भारत में आक्रमण कराए। मुसलमानों ने आक्रमण किए ना। पहला आक्रमण हुआ है, शुरुआत की है उन्हीं अरबियंस ने 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में जिस समय वो धर्मपिता, शताब्दी का मतलब क्रिश्चियन शताब्दी, और दूसरी शताब्दी की बात नहीं। तो क्रिश्चियन शताब्दी जो 7वां, क्राइस्ट को जन्म लिए 700 साल हो गए, तो उस समय वो मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने आकर के आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि जो इब्राहिम धर्मपिता था, उसके बाद सहयोगी धर्मपिता ने आकर के जो टेंडेंसी फैलाई, वाइब्रेशन फैलाया, वो ज्यादा देह अहंकार का होगा कि कम देह अहंकार का होगा? ज्यादा देह अहंकार का। तो उन्होंने यहाँ आकर के हमले शुरू किए।
नहीं तो मोहम्मद से पहले भारत में हमले नहीं हुए थे क्या? हुए थे, लेकिन देह का आधार लेकर के हमले नहीं हुए। तो बताया ये जो आत्माएं हैं वो छोटी बड़ी नहीं होती है, छोटा बड़ा शरीर होता है। अब देह समझेंगे तो देह के आधार पर जिनका बड़ा शरीर है उनको बहुत अहंकार आएगा देह का। ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण माने क्या? कर्ण माने कान। वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105। कौन सी आत्मा है जिसने कान का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया, सुनने का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया? ब्रह्मा ही है। जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा। और कोई ऐसी मुरली है जो ब्रह्मा बाबा न सुनता हो? हमारे तुम्हारे द्वारा तो कोई मुरली छूट भी जाएगी, छूटती है कि नहीं? छूटती है, लेकिन कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा छूट गई। तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा ज्यादा सुनता है। तो वो कान हो गया। कान का नाम रख दिया कर्ण। क्या नाम रख दिया? कर्ण नाम रख दिया। वो कर्ण को जन्म किसने दिया कि तुम कर्ण हो, कृष्ण हो? कृष्ण, कर्ण और कृष्ण की राशि एक ही है। तो कर्ण को या कृष्ण को जन्म किसने दिया? किसने बताया कि तुम कृष्ण हो, कर्ण हो? है? अरे यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ, किसने बताया? है? किसने बताया? गीता माता। गीता तो दो है, एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता है। प्रजापिता वाली आत्मा ने बताया, प्रजापिता वाली आत्मा ने सीधा बताया दादा लेखराज को। हाँ हाँ, बताया तो बड़ी माँ ने पहले, क्योंकि वो बोल बोल वाली थी। लेकिन बोल बोल वाले पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं होता है। छोटी माँ ने जब बताया तो उनको विश्वास हो गया। तो कौरवों के साथ जिंदगी भर कौन रहती है और पांडवों के साथ कौन रहती है? कुंती और द्रौपदी दो ही नाम प्रसिद्ध है। कुंती किसके साथ रहती है? कौरवों के खेमे में कुंती को रहना पड़ता है। तो कुंती का पार्ट किसका हुआ है? छोटी माँ का कुंती का पार्ट हुआ। और छोटी माई ने, कुंती ने जन्म दिया किसको? कर्ण को जन्म दिया। जन्म तो दिया, लेकिन नई दुनिया में पालना की उसने है? नहीं। नई दुनिया में पालना पांडवों की होती है। नई दुनिया में पांडव जाते हैं, कौरव कौरव नहीं जाते इस शरीर से। लेकिन वो पुत्र किसका था? सूर्य का पुत्र था। सूर्य का पार्टी किसका है? अरे राम बलि आत्मा का सूर्य का पार्ट है, वही प्रजापिता। तो वो बाप हो गया, वो अम्मा हो गई। बड़ा पांडव था, मध्यम पांडव था या छोटा पांडव था? कर्ण बड़ा पांडव था। किसी को पता नहीं था। एडवांस पार्टी वालों को पता है? हैं? किसी को पता नहीं था कि पांडवों में बड़ा पांडव कौन? समझते थे सब किसको? युधिष्ठिर को। लेकिन है बड़ा पांडव कौन? कर्ण बड़ा पांडव। तो कर्ण बड़ा पांडव था। किसकी औलाद था? सूर्य की औलाद था। ज्ञान सूर्य का जो पार्ट है
उसकी औलाद है। विदेशी विधर्मी की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। विनाश भी कल्याणकारी कार्य है। VCD नंबर 1393, VCD नंबर 1393। परंतु भावना कल्याणकारी चाहिए। बड़ा कार्य है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वृद्धि करते हैं, परंतु पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुरानेपन का विनाश नहीं कर पाते। और जब तक पुरानी परंपराओं का खंडन नहीं होता है, तब तक नई परंपराएं पनप नहीं सकती हैं। तो स्थापना तो चाहिए। स्थापना के कार्य के लिए ब्रह्मा को दिखाया हुआ है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि स्थापना का कार्य तब तक अधूरा है, तब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती स्थापना, जब तक पुरानेपन का विनाश न हो, पुराने धर्मों का विनाश न हो। पुराणखंडी साधु संत महात्मा, पंडा पुजारी मौलवी पोप, इनका पराभव न हो जाए, तो वो कार्य निराकारी स्टेज में ही संभव है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने वाले को आत्मनिष्ठ कहा गया है गीता में, और बोला है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। क्योंकि देवभान में रह करके जो कार्य किए जाते हैं, उनसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होता है। अगर देवभान ही नहीं है तो 5 विकार भी पैदा नहीं हो सकते, और 5 विकारों के द्वारा जो पाप बनते हैं वो पाप भी नहीं हो सकते। तो दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना सब धर्म की, और शंकर द्वारा विनाश असत धर्मों का। क्रोध को गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। बाप यही चाहते हैं, मन मना भव। वार्तालाप नंबर 1904, डिस्कशन नंबर 1904। मेरे मन में जो विशेष गुण समाया हुआ है, उस गुणों को धारण करो। क्या गुण? सहन शक्ति। कुछ भी बात आ जाए, सहन शक्ति नहीं छोड़ना। सहन शक्ति रहेगी तो क्रोध आएगा, है? नहीं आएगा, फिर झगड़ा होगा? झगड़ा ही नहीं होगा। बाप कहते हैं जो झगड़ा करते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। पांडव कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से लाल पीली आंखें करके, या कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का झगड़ा करते हैं तो वो मेरे बच्चे पांडव
पांडव बच्चे नहीं है। तो बाप का मन क्या है, क्या कहता है, क्या करो, है सहन शक्ति धारण करो। सहन शक्ति धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बने। देवताओं का मुख्य गुण सहन शक्ति है। काम को ज्ञान योग बल से जीतने वाले हो। ये विकारों की नारकीय दुनिया पर जीत पहनो। VCD नंबर 168, VCD नंबर 168। बाप कहते हैं अभी काम चिच्छा से उतरो। ये काम चिता तुमको जला करके भस्म किए दे रही है। अभी ज्ञान चिता पर चढ़ो, योग अग्नि पर चढ़ो, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो। जब मनुष्य मरता है तो क्या करते हैं, चिता जलाई जाती है, शमशान घाट में ले जाते हैं ना, चिता जलाई जाती है, लकड़ियां जलाई जाती है, देहवान भस्म हो जाता है, माना देह भस्म हो जाता है और आत्मा उड़ जाती है। यहाँ क्या करना है, यहाँ ये जो विकारों की लकड़ी है इनको जलाना है। इनके साथ ही साथ हमारा देहभान जल जाएगा और आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। अभी इन 5 विकारों में आत्मा बंधी हुई है। आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को जीतने वाले हो। ये काम और क्रोध तामस पैदा करने वाले हैं। वार्तालाप नंबर 1304, डिस्कशन नंबर 1304। लेकिन इनका अंत कब होता है? अरे किसी चीज का अंत कब होता है? ये अति करने की ताकत बच्चों में नहीं है, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के काम और क्रोध की अति करके इस कामी क्रोधी दुनिया का अंत कराए देते हैं। इसलिए शंकर की यादगार जो कपड़ा दिखाया है वो लाल वस्त्र दिखाया है। जब तामसी दुनिया ही खलास हो जाती है तो क्या बचता है? तामसी दुनिया खलास हो गई, फिर बचता क्या है? अरे पहले पुरानी दुनिया खलास होती है या पहले कुछ और होता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक 500-700 करोड़ दुनिया का हुजूम खलास न हो जाए, उस हुजूम में वो सात्विकता छिप जाती है। फिर जो हुजूम की दुनिया है, तामसी दुनिया है, वो खलास हो जाती है तो क्या रह जाता है? सतो प्रधान सात्विक नई दुनिया रह जाती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने समझा है 11वें अध्याय के इस 34वें श्लोक से जितने भी महाभारत युद्ध भूमि में योद्धाएं हैं, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, ये सारे ही महादेव के द्वारा मारे गए थे।
और यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने समझाया है काम क्रोध को ज्ञान योग बल से और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले बनो। तो इसके लिए भी हमने अभी समझा किस तरह से पुराने धर्मों का विधर्मियों का विनाश भगवान महादेव के द्वारा कराते हैं और साथ में सहन शक्ति के द्वारा ही, सहन शक्ति अगर है तो क्रोध पर भी जीत पा सकते हैं, इच्छाओं पर भी, और इसी द्वारा इस धर्म युद्ध पर जीत पा सकते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोक है आज का, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तमम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तमम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अर्थात कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्व गुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों से जन्म पाता है। श्लोक को हमने पॉइंट्स के द्वारा अभी इस तरह से समझा कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही परिवर्तन कार्य की शुरुआत होती है और वो परिवर्तन उनके लिए होता है सबसे पहले तो जो पुरुषोत्तम को जानते हैं। अर्थात जैसे हमने समझा पॉइंट में कि ऐसी आत्माएं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, 500 करोड़ तो अंत में भगवान को जानेंगे, लेकिन देवताई पीढ़ी में जो जन्म पाने वाले हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो सबसे पहले भगवान के कार्य को मुकर्रतन को जानते हैं, पुरुषोत्तम को जानते हैं और याद के द्वारा ही सतोप्रधान बनते हैं पापों का विनाश करके। तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो आत्माएं अपने आप को सतोप्रधान बनाने पर यहाँ संगम युग में ही अपने वाइब्रेशन को इतना सात्विक ज्ञान की पराकाष्ठा से बना लेते हैं, संकल्पों को इतना सात्विक बना लेते हैं कि वो वाइब्रेशन में स्थिर हो जाती है। वो आत्मा शुद्ध संकल्पों के द्वारा जब वायुमंडल स्थिर हो जाता है सत्व गुणों का ज्ञान प्रकाश में, तब ऐसी स्थिति में विनाश काल में मृत्यु पाए हुए फिर वो आत्माएं नई दुनिया में स्वर्ग में जन्म लेते हैं। जिसके लिए बताया स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो कलयुग में तो स्वर्ग है नहीं, तो कलयुगी दुनिया में ही इस कलयुग की धारा से विपरीत जाकर के जो ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को सतोगुणी बनाते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा से, तो उनके वाइब्रेशन ही सात्विक बनते हैं और वही फिर नई दुनिया में देवताई पीढ़ी में पहुंच पाते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।